हम में से ज्यादातर लोग इस बात के लिए स्ट्रगल करते हैं कि हम लोग अपने बॉस को अप्रोच कैसे करें छुट्टी मांगने के लिए। ये बहुत ही कॉमन इश्यू है जो हर बंदा फेस करता है। पर मेरे हिसाब से कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आप अपने वर्किंग लाइफ में अपने एटीट्यूड में लेके आएंगे तो आपके लिए छुट्टी लेना और छुट्टी को एंजॉय करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले, इन्फॉर्म इन एडवांस। मीन्स व्हाट, आपको पहले से कम 10-15 दिन पहले से आपके ऑफिस का कैलेंडर देखते हुए अपने बॉस को इन्फॉर्म करना है कि भाई मैं आज से 10-15 दिन के बाद 2 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ। ठीक है। अब कई लोग ऐसा करते हैं और आज मेरे ऐसे बोलने के बाद शायद करेंगे भी कि वो लोग 15 दिन पहले छुट्टी की एप्लीकेशन डाल देंगे, या एक इनफैक्ट कई लोग 1-1 2-2 महीने पहले छुट्टी की एप्लीकेशन डाल देते हैं। और जब लास्ट मोमेंट आता है तो बॉस पूछता है कल ये काम करना है, तो आप बोलते हैं बॉस मैं तो छुट्टी पे हूँ। अब बॉस आपसे पूछेगा कैसे, तो सर मैंने तो 2 महीने पहले ही छुट्टी की एप्लीकेशन डाल दी थी और आपने अप्रूव भी कर दी थी। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। सो हाफ इन टर्म्स ऑफ आपने एडवांस में बता दिया, दैट इज ग्रेट, यू शुड प्लान इन एडवांस, यू शुड टेल इन एडवांस। बट जब आप छुट्टी पे जाने वाले हैं, वेन एवर यूर लीव इज स्टार्टिंग, उसके जस्ट पहले 2 या 3 दिन पहले यू शुड बी टेलिंग इट अगेन। तो क्या होता है, आपको इस तरीके से इन्फॉर्म करना है, सिर्फ आपके बॉस को नहीं, जिन जिन लोगों से आपका कम्युनिकेशन होता है, जिन लोगों को आपकी जरूरत होती है काम के लिए, उन सभी को आपको कम से कम 2 दिन पहले ये इन्फॉर्म करना चाहिए कि आने वाले 2 दिन के बाद मैं इतने दिन के लिए ऑफिस में अवेलेबल नहीं हूं। और अगर कुछ आपको ऐसा काम है जो आपको मुझसे है, इंपॉर्टेंट है, वो आप अभी कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है, आप अपनी तरफ से रिलीव्ड है, आपने एक तो एडवांस नोटिस दे दिया और छुट्टी पे जस्ट जाने के पहले भी आपने इन्फॉर्मेशन सभी को पास कर दी। तो उन्हें पता है कि अगर हमें कुछ करना है तो अभी कर लें, नहीं तो 2 दिन ये अवेलेबल नहीं है। और जब ये बात आप पहले से बता देते हैं तो आपके पास थोड़ा राइट होता है किसी को मैसेज करने के लिए कि आई एम ऑन लीव, आई विल कम बैक एंड कॉन्टेक्ट यू। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दा जब आप एक छुट्टी प्लान करते हैं वो आपको करना चाहिए, इज आइडेंटिफाइंग द थिंग्स विच आर सपोज टू बी डन। अब ये इसका मतलब ये होता है कि आप जो काम करते हैं वो काम से रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं जिस समय पे आप छुट्टी पर रहने वाले हैं। और आपके लिए एक लिस्ट बनाना इन कामों का बहुत जरूरी है। आप लिस्ट डाउन करते हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, और इनफेक्ट आपको ये करना चाहिए कि ये जो काम आने वाले हैं अगले 7 दिनों में, अगले 2 दिनों में, जितने दिन आप छुट्टी पे जाने वाले हैं, उसमें से काम की लिस्ट बना के या तो आपके जूनियर को या फिर आपके सीनियर को हैंड ओवर कर दिया जाए। मत ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी इज कंडीशनल अवेलेबिलिटी। कंडीशनल अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि आप खुद डिसाइड करिए कि आप जो छुट्टी पे जा रहे हैं उस समय में आप अवेलेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है जिसमें आपके बिना भी काम हो सकता है तो डेफिनेटली आप 100% अनअवेलेबल रह सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी प्रोफाइल में होते हैं जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका इनपुट, आपका गाइडेंस बहुत बहुत जरूरी होता है आपके ऑफिस के लिए। उस समय आप किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे? आप छुट्टी नहीं लेंगे ऐसा तो होगा नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने रूल बना सकते हैं, कंडीशनल अवेलेबिलिटी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि आई विल नॉट बी अवेलेबल ऑन फोन, बट इफ इन केस ऑफ एनी अर्जेंसी यू व्हाट्सएप मी, या आप मैसेज देके जाइए। तो आप फोन नहीं उठाएं पर व्हाट्सएप पे कोई आपको अप्रोच कर सकता है। तो पहला बैरियर सामने वाले बंदे के लिए हो गया, दैट दे विल थिंक ओ ही इज नॉट पिकिंग फोन बिकॉज ही टोल्ड कि मैं फोन पे अवेलेबल नहीं रहूंगा। तो देन दे विल थिंक अबाउट सेंडिंग अ व्हाट्सएप। बट बिफोर सेंडिंग द व्हाट्सएप दे विल थिंक वंस मोर एंड से अरे अभी ये फोन नहीं उठा रहा है मतलब छुट्टी पे है, तो क्या मैं इसको 2 दिन बाद छुट्टी से आएगा तभी कर सकता हूँ ये काम? तो ऑटोमेटिकली आप विदाउट टेलिंग दैट पर्सन यू आर ट्रेनिंग दैट पर्सन कि आप मुझे फोन मत करिए। ठीक है। अब दूसरा मुद्दा लेते हैं। सपोज आप व्हाट्सएप पे आप एक और चीज सेट कर सकते हैं कि भाई मैं छुट्टी पे हूं, बट मैं सिर्फ हाफ एन आवर ड्यूरिंग आफ्टरनून या इवनिंग में अपने मैसेज चेक करूंगा या अवेलेबल फोन पे रहूंगा। जब और कोई भी इंपॉर्टेंट बात हो तो आप मेरे को सिर्फ इतने हाफ एन आवर के दौरान में फोन करिए। ऐसा मैसेज आप अपने ऑटो रिप्लाई पे डाल सकते हैं। ऐसा मैसेज आप जब फोन कट करते हैं तो मैसेज पे जा सकते हैं, प्लीज कॉल मी बिटवीन दिस टाइम टू दिस टाइम। सो इससे क्या होता है, आप वो आधा घंटा, वो 1 घंटा छोड़ के 100% आप अपना फोकस कर सकते हैं और आप विदाउट गिल्ट कर सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है बिकॉज आप वेकेशंस पे हैं। और साथ साथ में अगर किसी को बहुत इंपॉर्टेंट है काम जिसका आपके बिना काम नहीं आगे बढ़ेगा, उसके लिए भी आपने एक स्लॉट दे दिया।
ultimate bottom line of doing all this is that the show must go on. Show must go on means that आपकी प्रेजेंस ना होने के बाद भी जो भी काम है वो काम चलते रहना चाहिए. दिस इज वॉट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट, दिस इज वॉट अ सीनियर एक्सपेक्ट. अगर आपने इतना इंश्योर कर दिया कि शो विल गो ऑन इवन इफ आई एम ऑन लीव, आई एम श्योर आपको लीव पे डिस्टर्ब कोई करने वाला नहीं है.